गांव के एक छोटे से घर में रामू और उसकी पत्नी सीता रहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके प्यार में कोई कमी नहीं थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। खेत में फसल नहीं हुई, ऊपर से कर्ज बढ़ता जा रहा था। आखिरकार रामू ने फैसला किया कि वह शहर जाकर काम करेगा। जिस दिन रामू घर छोड़कर जा रहा था, सीता की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, जल्दी लौट आना जी। आपके बिना यहाँ घर सूना लगेगा। रामू ने सीता का हाथ थामते हुए कहा, बस कुछ दिनों की बात है। मैं खूब मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा और फिर हम अपनी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। रामू चला गया। शुरुआत के कुछ दिन तो किसी तरह कट गए, लेकिन धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ने लगी। घर में खाने के लिए अनाज कम पड़ने लगा। कई बार सीता खुद भूखी सो जाती, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। वह सुबह जल्दी उठती, गांव के घरों में झाड़ू पोछा करती, दूसरों के खेतों में मजदूरी करती। शाम को थकी हुई घर लौटती, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखती। रात को जब अकेली होती, तो रामू की तस्वीर देखकर रो पड़ती। उसके बिना हर दिन एक साल जैसा लगता। एक दिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। सीता ने अपनी शादी के समय मिली चांदी की पायल उतार कर बेच दी। उन पैसों से राशन खरीदा और कुछ दिन गुजारे। गांव वाले उसकी हिम्मत की तारीफ करते, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में कितनी तकलीफ छिपी है। रामू शहर में दिन रात मेहनत कर रहा था। वह हर महीने थोड़े थोड़े पैसे भेजता, लेकिन शहर की मजबूरियां इतनी थी कि ज्यादा बचत नहीं हो पाती। एक दिन सीता बहुत बीमार पड़ गई। बुखार से उसका शरीर तप रहा था, लेकिन उसने किसी को खबर नहीं दी। उसे डर था कि रामू चिंता करेगा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पति को सुरक्षित रखना, उनकी मेहनत रंग लाना। कई महीने बीत गए। एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सीता ने दरवाजा खोला तो सामने रामू खड़ा था। सीता की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह दौड़कर रामू के गले लग गई। रामू ने देखा कि सीता पहले से बहुत कमजोर हो गई थी। उसके हाथों में मेहनत के निशान थे। यह देखकर उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, मुझे माफ कर दो सीता, तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। सीता मुस्कुराते हुए बोली, आपकी खुशी और हमारे भविष्य के लिए यह सब कुछ भी नहीं। रामू अपने साथ कुछ पैसे लाया था। उसने गांव में छोटा सा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। आज उनका घर खुशियों से भर गया था, लेकिन सीता के संघर्ष ने रामू को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। एक सच्ची पत्नी केवल सुख में नहीं, बल्कि हर कठिनाई में अपने पति का साथ निभाती है। और यही सच्चा प्रेम है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और हाँ,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।